अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। आप देख रहे हैं MYM TV चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन मदनी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे दुरूस चल रहे हैं और उनमें से एक तवातुर के साथ जो हमारा दर्स चल रहा है वो उन अमाल के ताल्लुक से है कि जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। इससे पहले 21 दर्स हम कर चुके हैं जो हमारे इसी MYM TV चैनल पर मौजूद हैं। आज का दर्स जो है वो 22वां दर्स है जो इस ताल्लुक से है कि जो आदमी क़यामुल लैल करेगा, रात की नमाज पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, ऐसा आदमी आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दलील उसकी यह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम लोगों को मुखातब किया और फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। इस हदीस में एक इस चीज की वजाहत है कि सलाम को आम करो। सलाम एक दुआ है जो हमें हर मुसलमान आदमी को देना चाहिए और पहचान और गैर पहचान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जिससे भी आप जानते हैं और जिससे आप नहीं भी जानते उसको भी आप सलाम करें और पहली चीज है कि आप सलाम करें, सलाम को आम करें। दूसरी चीज फरमाया वातइमुत तआम, लोगों को खाना खिलाएं। खाना खिलाना ये भी बहुत बड़ी इबादत है और इसमें भी ये होना चाहिए कि आदमी किसी को कोई खाना खिलाए या कोई चीज खिलाए तो उसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा मकसूद हो, अल्लाह को खुश करना मकसूद हो और अल्लाह की रजा के लिए हो, ना कि किसी को दिखलावे और रियाकारी के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम आपसे कोई बदला नहीं चाहते, हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारा शुक्रिया अदा करें कि जज़ाकल्लाह खैर आपने हमें खाना खिलाया, ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। तो दूसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि वातइमुत तआम, लोगों को आप खाना खिलाओ। और तीसरी चीज फरमाई वसिलुल अरहाम, और सिला रहमी को अपनाओ। वसिलुल अरहाम यानी जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ आप जो है अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव उनके साथ करो। अरहाम से क्या मुराद है, कौन से वो रिश्ते हैं? उनसे मुराद है आपके दादा, आपकी दादी और इसी तरीके से चाचा और आप और हमारी फूफियां और इसी तरीके से नाना और नानी और मामू और खाला, ये तमाम वो रिश्ते हैं और इनकी औलाद भी। ये वो रिश्ते हैं कि जो मुहारिम रिश्ते हैं, जिनके साथ बैठना, जिनसे बात करना, जिनकी दावत में शरीक होना, जिनको अपनी दावतों में बुलाना, जिनको कोई बीमार हो जाए तो उनकी इयादत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये तमाम जो है वो जरूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र के अंदर इजाफा हो और उसके रिज्क के अंदर बरकत हो तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का बर्ताव करे। और ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज जो इस दर्स का जिससे ताल्लुक है वो ये है कि वसल्लु बिल्लैल, और रात को नमाज पढ़ो। रात की नमाज से मुराद यहाँ तहज्जुद की नमाज मुराद है, क़यामुल लैल मुराद है। फरमाया किस वक्त पढ़ो? वन्नासु नियाम, जब लोग सारे के सारे सो रहे हों। और क्या मिलेगा उसका कि जब सारे लोग सो रहे हों तो आप नमाज पढ़ोगे। फरमाया तदखुलुल जन्नत बिस्सलामिन, आप सलामती के साथ, आसानी के साथ आप जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो गोया कि जन्नत के असबाब में से, जैसे कि आगे भी मैं इसकी वजाहत करूंगा, कि पहला जन्नत के असबाब में से ये भी है कि आदमी जो है सलाम को आम करे, लोगों को खाना खिलाए, सिला रहमी का बर्ताव करे और रात को नमाज पढ़े। और रात का नमाज पढ़ना ये इसलिए भी ज्यादा अहम है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अमल करता है और उस वक्त सारे लोग सो रहे होते हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। ऐसी सूरत में जब वो जागता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से कुछ मांगता है, अल्लाह के सामने फरियाद करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस अमल की वजह से इसको जन्नत के अंदर दाखिल करता है। तो गोया के साबित ये हुआ कि जन्नत में जो ले जाने वाले अमाल और जो असबाब हैं, उन असबाब और उन ज़राए में से एक जरिया ये भी है कि क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज आदमी पढ़े, जिसके पढ़ने की वजह से आदमी आसानी के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिसके जरिए से हम जन्नत में दाखिल हो जाए। आप देख रहे हैं MYM TV चैनल और जरूर जो आप देख रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, अपने दूसरे साथियों तक दीन की बात पहुंचाएं। इसके ऊपर आपको सवाब और अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। मुझे इजाजत दीजिए मोहम्मद यासीन मदनी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।